हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट की अपडेट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट की टनल T1 को लेकर मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। T1 टनल की इस सितंबर मंथ तक की प्रोग्रेस में आपको बताने वाला हूं। कितना काम हो गया है, क्या काम बाकी है, और आप जानते भी हैं बेंचिंग का काम T1 टनल के अंदर कंप्लीट हो चुका है। तो अब क्या काम बाकी है और कब तक यहाँ पे काम पूरा होगा। और 20 सालों से टनल T1 के साथ साथ पूरे यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है और अब ये कंप्लीशन की ओर है। तो प्रोग्रेस जानते हैं और देखते हैं क्या कुछ ओवरऑल सिनारियो बनता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं और रेलवे से जुड़े कंटेंट आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, एंड तक बने रहिएगा। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की अपनी इस अपडेट को। तो दोस्तों, टनल T1 से रिलेटेड तो आप काफ़ी कुछ जानते हैं, जैसा कि एवरेज कैलकुलेशंस हम हर बार करते हैं, क्योंकि जो मीडिया रिपोर्ट्स और जो ऑफिशियल्स की रिपोर्ट्स आई थी ना, उनमें यहाँ पे T1 टनल की जो प्रोग्रेस थी वो डिले दिख रही थी। लेकिन अब मौजूदा समय में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे काम जो है वो पूरा हो चुका है। मैं तो सिर्फ बेंचिंग एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन लाइनिंग भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अगस्त की अगर मैं बात करूँ, अगस्त के महीने में लगभग 30 से 40 मीटर की बेंचिंग बची हुई थी। इस महीने में आते आते आपकी जो बेंचिंग है वो पूरी हो चुकी है। मैं लास्ट वीक ऑफ अगस्त से लेके अभी तक की कैलकुलेशन बता रहा हूँ, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग कैलकुलेशन तो यहाँ पे अलग है। लेकिन जम्मू कश्मीर में फॉर्मर मिनिस्टर हैं अजय नंदा जी, उन्होंने जो रिपोर्ट शेयर की थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। जानकर भी आपको खुशी हुई थी कि यहाँ पे जो टनल T1 के अंदर बेंचिंग और लाइनिंग का काम है ना, वो पूरा हो चुका है। अब अगर बेंचिंग लाइनिंग का काम पूरा हो गया है और आपने अगर मीडिया आर्टिकल के अंदर पढ़ा होगा तो आपने साफ साफ देखा होगा कि यहाँ पे कि बताया जा रहा है कि जो आपकी टनल T1 है उसको अंदर से पक्का करने का काम पूरा हो चुका है। अब देखिए, पक्का तो लाइनिंग और बेंचिंग के साथ साथ यहाँ पे ओवरऑल कह सकते हैं कि कंक्रीटिंग का काम मिलाकर ही हम मान सकते हैं। एंड अब जो काम बचा हुआ है वो है ट्रैक लेइंग का, सिग्नलिंग सिस्टम का, इलेक्ट्रिफिकेशन का, फायर फाइटिंग का, लाइटनिंग का, TSS पैनल्स इंस्टॉल करने का, सिक्योरिटी के लिए कैमराज वगैरह लगाने का, और साथ ही में ड्रेनेज सिस्टम का। साथ ही में इमरजेंसी के लिए भी यहाँ पे कई सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल की जानी है। और जैसा कि आपने उस रिपोर्ट में भी पढ़ा होगा कि जो यहाँ पे टनल T1 की कंप्लीशन है ना, वो अभी से लगभग 2.5 महीने बाद एक्सपेक्ट की जा रही थी। सितंबर अक्टूबर के बाद आपको नवंबर तक जो है ना यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट का कटड़ा रियासी सेक्शन तैयार होता हुआ नजर आ जाएगा। फिलहाल अगर मैं ट्रैक लेइंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, अगर सिग्नलिंग सिस्टम भी मान लूँ ना, तो ये सिर्फ T1 टनल के अंदर बचा हुआ है, जो कि T1 टनल आप कह सकते हैं कि 3.2 किलोमीटर की लेंथ की है। तो T1 टनल के अंदर अगर भी मैं एक्सपेक्टेड कैलकुलेशन कर लूँ तो 1 महीने के अंदर 1 से 1.5 किलोमीटर की ही यहाँ पे ट्रैक लेइंग और इलेक्ट्रिफिकेशन हो पाएगी। और इलेक्ट्रिफिकेशन के साथ साथ यहाँ पे और अदर वर्क्स भी यहाँ पे भारतीय रेलवे को करने पड़ेंगे। उसी के बाद जाके 2.5 महीने के अंदर जो यहाँ पे पूरा काम है वो कंप्लीट होगा। और उसके बाद आप कह सकते हैं कि T2 टनल जो कि पड़ती है रियासी साइड में, ये सभी आपस में कनेक्ट हो जाएंगी। कटड़ा से रियासी के बीच का हिस्सा भी यहाँ पे पूरा हो जाएगा और जम्मू से श्रीनगर के लिए डायरेक्ट ट्रेनें चलने लगेंगी। आप जम्मू से श्रीनगर बाय ट्रेन जा सकेंगे। लेकिन मौजूदा समय की जो प्रोग्रेस आई है वो काफ़ी अच्छी है। इसी तरीके से अगर काम होता रहा, कोई दिक्कत नहीं आई, तो 2.5 महीने के अंदर T1 टनल तैयार होगी। और आप कह सकते हैं कि यहाँ पे पूरे भारत का जो राष्ट्र का प्रोजेक्ट है, और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है, जो कि अब यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे काम भी कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, लेकिन जो है वो यहाँ पे ज़्यादा लगने भी नहीं वाला है टाइम। और अगर मैं लास्ट मंथ देखूँ तो 120 मीटर की लाइनिंग बची हुई थी। लेकिन आप कह सकते हैं कि चौंकने वाली बात है, जो कि 120 मीटर की लाइनिंग के साथ साथ जो बेंचिंग का काम है ना, वो भी कंप्लीट कर लिया गया। और वाकई में आप कह सकते हैं कि इंजीनियर्स ने यहाँ पे काफ़ी केयरफुली मॉनिटरिंग के साथ अपनी इस T1 टनल को अपने अंजाम तक कंप्लीशन की ओर यहाँ पे पहुँचा रहे हैं। और T1 टनल के अंदर भी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि काम काफ़ी तेज़ी से हुआ है। 120 मीटर की लाइनिंग थी, 3 मीटर पर डे के हिसाब से लाइनिंग हो रही थी, और यहाँ पे बेंचिंग भी 1.5 मीटर पर डे के हिसाब से हो रही थी। लेकिन प्रोग्रेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हुई। और T1 टनल के अंदर अब आने वाले दिनों में भी काम काफ़ी तेज़ी से होगा और T1 टनल तैयार हो जाएगी। बाकी आपकी क्या राय है T33 टनल को लेकर, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मैं आज की इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी और नई अपडेट के साथ, आने वाली रिपोर्ट्स के साथ। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी और नई अपडेट के साथ। आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ। जब तक के लिए रखिएगा आप लोग अपना ख्याल। होप टू सी यू अगेन। बाय बाय गाइज।